मैं जानता हूं तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं जो तुझे बताने जा रहा हूं ना, वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही कोई पुराना किस्सा। ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, और उस रात के बाद से आज तक मैं एक पल भी चैन से नहीं सो सका। बात उन दिनों की है जब मैं और मेरा दोस्त आरव गोवा के एक सुनसान बीच पर बने पुराने बंगले को किराए पर लेकर वहां छुट्टियां मनाने गए थे। जगह खूबसूरत थी, लेकिन कुछ था वहां, कुछ जो आंखों से नहीं बस दिल से महसूस होता था। जैसे हवा में कोई सड़ चुकी आत्मा की गंध हो, जैसे दीवारों के पीछे कोई सांसें ले रहा हो। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक था। हम समुंदर में नहाते, पार्टी करते और बंगले की छत पर बैठकर शराब पीते। लेकिन तीसरी रात, हाँ वही तीसरी रात से सब कुछ बदलने लगा। उस रात कुछ अजीब हुआ। मैं रात के करीब 2 बजे बाथरूम गया और लौटते वक्त मैंने देखा कि हमारे कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जबकि आरव ने खुद उसे अंदर से लॉक किया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। बहुत ठंडा महसूस हो रहा था अंदर, इतना कि मेरी सांसें जमने लगी। और फिर मैंने उसे देखा, एक औरत, गीले बाल, सड़ा हुआ चेहरा और आंखें ऐसी कि जैसे किसी ने अंदर से जला दी हों। वो बस खड़ी थी आरव के सिरहाने, और अचानक उसकी गर्दन एक झटके में 180 डिग्री घूम गई और वो मुझे घूरने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं भागा, बाहर भागा, लेकिन ये बंगला किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। एक गलियारे से दूसरे में भागते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी जगह लौट रहा हूं बार बार, जैसे ये जगह मुझे निगलना चाहती हो, जैसे ये कोई मकान नहीं बल्कि एक जिंदा चीज हो। जब किसी तरह मैं आरव को खींचकर वहां से बाहर लाया, वो होश में नहीं था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। हम भागे उस जगह से, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। आरव बदला बदला सा रहने लगा। वो अंधेरे में बातें करने लगा, रात को नींद में चलकर समुंदर की तरफ जाने की कोशिश करता। एक बार तो उसने मेरी गर्दन दबाने की भी कोशिश की, ये कहते हुए कि वो मुझे वापस बुला रही है। और जब मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की तो उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं, एकदम काली, बिना कोई पुतलियां, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। फिर एक रात वो बिना कुछ बताए बंगले की तरफ लौट गया। मैं पुलिस के साथ वहां पहुंचा तो देखा समुंदर किनारे उसकी लाश पड़ी थी। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी वो ये कि लाश पूरी तरह सूखी हुई थी, जैसे सालों पुरानी हो, जबकि वो रात ही वहां गया था। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन मुझे सब कुछ पता था। ये उस औरत का काम था जिसने समुंदर में डूबकर खुदकुशी की थी सालों पहले। कहते हैं उस बंगले के नीचे उसकी लाश को दफनाया गया था, और अब वो हर उस इंसान की जान लेती है जो उस घर में उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। मैंने तब से किसी को उस बंगले के पास भी जाने नहीं दिया। लेकिन कल रात फिर से वही सपने आने लगे हैं। वही गीले बाल, वही जलती आंखें, वही सड़ी हुई गंध। शायद अब उसकी नजर मुझ पर है, शायद अब मेरी बारी है। और भाई, तू सोच रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूं। कोई भी ऐसा डरावना सपना देख सकता है, लेकिन जब डर सपना बनकर बार बार तेरे दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगे, तेरी नींदें छीन ले, तेरी हंसी चुरा ले और तेरी परछाई भी तुझसे नजरें चुराने लगे, तब समझ लेना कि जो हुआ वो महज कोई वहम नहीं था। आरव की मौत के बाद मैंने सब छोड़ दिया था। समुंदर, बीच, गोवा, यहां तक कि शहर की रोशनी भी। मैं पहाड़ों में बस गया, वहां जहां लोग अंधेरा आने से पहले दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जहां समुंदर का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन डर कहां पीछा छोड़ता है यार। डर तो अब मेरे खून में बस गया है। मैं रोज रात सपनों में उस बंगले में खुद को देखता हूं। कभी मैं आरव बन जाता हूं, कभी वो औरत, और कई बार मैं खुद को उस समुंदर में डूबता हुआ देखता हूं। लेकिन कल जो हुआ उसने मेरी रूह तक हिला दी। कल रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं चौंक गया, क्योंकि उस इलाके में कोई आता जाता नहीं। मैंने झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। हाँ, वही पतले, लंबे, टेढ़े मेढ़े पैरों के निशान जैसे कभी मैंने बंगले के बाहर देखे थे। मैंने झट से दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुल गई। हवा चलने लगी और कमरे का आईना ऐसा कांपने लगा जैसे उसमें कुछ अटका हो। और फिर मैंने देखा, आईने में मेरा चेहरा नहीं, आरव का चेहरा था। लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। उसने बस एक बात कही, तू नहीं बच सकता।
सबसे पहले मैंने आईना तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद कमरे की दीवारों पर पानी की धाराएं बहने लगीं, जैसे कोई समुंदर फूट पड़ा हो, और उस पानी से सड़ी मछलियों की बदबू आने लगी। मैं समझ गया कि अब वो यहां आ चुकी है। उस बंगले की आत्मा अब इस पहाड़ तक पहुंच चुकी है। आज सुबह मैंने एक पंडित को बुलाया, लेकिन उसने आते ही मेरे घर की दहली पार नहीं की। बस इतना कहा, तू जहां गया था वहां तेरा शरीर आया है, आत्मा नहीं। सिंगल, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मैं हर रोज उस समुंदर को अपनी दीवारों में, अपनी सांसों में महसूस करता हूं। कभी कभी मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं हूं, बस किसी के इंतजार में रुका हूं, शायद उस औरत के, या शायद आरव के। आज रात मैंने फैसला कर लिया है, मैं लौट रहा हूं उसी बंगले में, हां, जहां यह सब शुरू हुआ था। मैं वहां जाकर या तो इस सब का अंत करूंगा, या फिर मैं भी उनकी तरह किसी को अपनी कहानी सुनाने वाला एक साया बन जाऊंगा। अगर मैं लौटा तो तुझसे फिर मिलूंगा, और अगर नहीं लौटा तो उस समुंदर की लहरों में कभी तुझे कोई धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ लेना मैं अब भी वहीं हूं। और देख भाई, तुझे लगेगा मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं, पर जब तू खुद उस बंगले के पास जाएगा, उस नम हवा को महसूस करेगा, उस जगह की मिट्टी की गंध तेरे फेफड़ों में उतरेगी ना, तब तुझे मेरी हर बात सच लगने लगेगी। मैं जिस रात वापस गया ना, सब वैसा ही था। बंगला खामोश, टूटी दीवारें, सीलन से सनी छत, और वो दरवाजा जो हमेशा हल्का सा खुला रहता है, जैसे कोई अंदर आने के लिए तुझे इशारा कर रहा हो। उस दरवाजे के पीछे अंधेरे की एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, जहां चीखें गूंजती हैं, लेकिन सुनाई किसी को नहीं देती। मेरे कदम उस रात अपने आप उस बंगले में बढ़ते चले गए, और जैसे ही मैंने वो दहलीज पार की, पूरा माहौल एकदम बदल गया। हवा रुक गई, खामोशी इतनी भारी हो गई कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई देने लगी। सामने की दीवार पर वही पुराना आईना था, हां, वही टूटा हुआ जिसमें आखिरी बार मैंने आरव का काला चेहरा देखा था। लेकिन इस बार उस आईने में कोई और था। मैं था, लेकिन मेरे पीछे कोई खड़ा था। वही औरत, गीले बाल और सड़े चेहरे वाली। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास थीं, लेकिन उसने मुझे छुआ नहीं, बस धीरे से कुछ कहा। तेरा इंतजार बहुत दिन से कर रही थी। स्विंगल, और तभी बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मैं अंदर था, पूरी तरह फंसा हुआ। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे पूरा बंगला अब बदल चुका था। दरवाजे दीवार बन गए थे, खिड़कियां काले पर्दों की तरह जम चुकी थीं, और फर्श पर पानी बहने लगा था। वही बदबूदार पानी जिसमें मरी हुई मछलियां, बाल और इंसानी नाखून तैर रहे थे। और फिर वो शुरू हुआ, उसकी आवाज जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग में सुनाई देती थी। हर साल कोई आएगा, मेरी जगह लेगा, और फिर वो भी यहां रुक जाएगा। आरव की आवाज भी गूंजने लगी, तू अब बच नहीं सकता, अब तू भी मेरी तरह बन चुका है। मैंने खुद को उस बंगले की दीवारों में, उसकी दरारों में समाते हुए महसूस किया। मैं चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। और तब मुझे समझ आया कि बंगले की आत्मा कोई एक नहीं है। यह बंगला खुद एक जिंदा चीज है, जो लोगों को बुलाता है, उन्हें उनकी सबसे गहरी यादों से जोड़ता है, और फिर निगल जाता है। अब मैं वही हूं, दीवारों में, आवाजों में, छत की सीलन में, आईने की दरारों में। और जब कोई नया किराएदार आता है, मैं सबसे पहले वही कहता हूं जो आज तुझसे कह रहा हूं। मैं जानता हूं तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा, और जब वो सांस तेरे कान के पास पहुंचेगी ना, तो ठंडी नहीं, आग जैसी जलती महसूस होगी, जैसे किसी मरे हुए जिस्म की आखिरी गर्मी हो। और उस पल तू चाहे जितना चीख ले, दौड़ ले, दरवाजा पीट ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस बंगले में एक बार जिसने आत्मा की आहट सुन ली, वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। मैं तुझे क्यों बता रहा हूं ये सब? क्योंकि अब तेरी बारी है। हां, तू जो मेरी कहानी इतने ध्यान से पढ़ रहा है, तुझे पता भी नहीं कि तूने कब उस औरत की नजर से नजर मिला ली। तुझे याद है, तूने कुछ दिन पहले एक सपना देखा था, एक सीलन भरा कमरा, समुंदर की गंध, और कोई तुझे दूर से घूर रहा था। वो सपना नहीं था, वो शुरुआत थी। मुझे सब दिखता है। अब तू सोएगा और उसे देखेगा, पहले परछाई के रूप में, फिर आईने के कोनों में, फिर वो धीरे धीरे तेरे पलंग की चादर तक पहुंच जाएगी। और जब तू थक कर अपनी आंखें बंद करेगा, उसकी उंगलियां तेरे चेहरे को छुएंगी। तू चीखेगा, लेकिन तेरा गला सुन्न हो जाएगा। और सुबह जब तू उठेगा,
तेरे कमरे की छत पर नमी की जगह एक और चेहरा उभरा होगा। वो चेहरा तेरा होगा, जो हर दिन और गहरा होता जाएगा। ये सब तुझे अजीब लग रहा होगा, पर यकीन मान, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था। और आज मैं किसी को भी ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाता हूं ताकि जब वो अगला शिकार बन जाए तो अकेला महसूस ना करे। अब अगर तू समझदार है तो उस बीच हाउस के पास मत जाना, खासकर रात में। और अगर किसी दिन किसी अनजानी नंबर से तुझे कॉल आए और उस तरफ सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज हो, तो फोन काट मत देना, क्योंकि हो सकता है उस तरफ मैं बोल रहा हूं, या फिर वो जो अब तुझ में समा चुकी है। हाँ, अब तू भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका है, और जैसे तूने मुझसे ये सब सुना, एक दिन तू भी किसी और से यही सब कहेगा, उसी डर के साथ, उसी सन्नाटे के साथ, उसी सड़ चुकी गंध के साथ। और अब जब तू ये सब जान चुका है, तब भी अगर तेरे अंदर थोड़ा सा भी शक बाकी है, तो एक काम कर, अगली बार जब तू समुंदर के पास जाए, रात को अकेले उस लहरों की आवाज को ध्यान से सुनना। तुझे उन लहरों के बीच में एक और आवाज सुनाई देगी, बहुत धीमी पर साफ, जैसे कोई तुझे पुकार रहा हो, जैसे तेरे नाम से कोई सरसराहट में फुसफुसा रहा हो। और अगर तू उस आवाज के पीछे जाने की गलती कर बैठा, तो तू लौटेगा नहीं। हाँ, लौटेगा नहीं, बस एक और नाम बन जाएगा उस बंगले की दीवार में, एक और चेहरा जम जाएगा उस आईने में, और तेरा वजूद उस औरत की आत्मा में कैद हो जाएगा, वहीं नम दीवारों और सड़े हुए सन्नाटे के बीच। अब मैं बस यही कह सकता हूं कि अगर तू इस कहानी को सिर्फ कहानी मानकर भूल गया तो बहुत अच्छा, पर अगर तूने इसे महसूस किया, अगर कहीं ये बात तुझे सच जैसी लगी, तो देर मत करना, किसी मंदिर में जा, गंगा जल पी और उस समुंदर से हमेशा के लिए मुंह मोड़ ले, क्योंकि अब जो उसके करीब गया वो कभी इंसान बनकर वापस नहीं आया। और तुझे तो अब आवाजें भी आने लगी होंगी, है ना? तेरा कमरा अब सीलन से भीगने लगा होगा, और रात को तेरी नींद टूटती होगी किसी दरवाजे के धीमे चरमराने की आवाज से। याद रख, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये चेतावनी थी, क्योंकि अगली बार जब कोई पूछेगा ये कहानी कहां से आई, तू शायद कहेगा, मैं जानता हूं तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन, और उस वक्त तेरे पीछे कोई खड़ा होगा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल ठंडा, और वो सिर्फ एक बात कहेगा,